गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एनआरपी स्कूल के ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। आज हम लेक्चर 3 शुरू करेंगे, लेकिन लेक्चर 3 से पहले हम बात करेंगे लेक्चर 2 के गृह कार्य की। आप सभी विद्यार्थियों ने गृह कार्य अपनी नोटबुक में हल कर लिया होगा, क्योंकि आप सभी समय पर गृह कार्य करते होंगे, ऐसी हम आशा करते हैं, क्योंकि आप सभी अच्छे विद्यार्थी हैं और अच्छे विद्यार्थी हमेशा समय पर गृह कार्य करते हैं, अपने पेरेंट्स का कहना मानते हैं। तो आप सभी अच्छे विद्यार्थी हैं, तो अच्छे विद्यार्थी हमेशा अपना कहना, अपना गृह कार्य हमेशा सही समय पर करते हैं। अब बात करते हैं हम एक्सरसाइज 4.1 का एक प्रश्न आपको गृह कार्य में दिया था कि प्रयत्न एवं भूल विधि से निम्न समीकरण को हल कीजिए। 3m-14 = 4। मैंने आपको ऐसा एक प्रश्न पहले करवाया था, जिसमें आपको शुरू से मान रखवाया था, 0 भी रखना है, 1 2 3 क्रम से रखना है। आप चाहे तो इसे हम समीकरण, इस प्रश्न वाले को सारणी के द्वारा भी हल कर सकते हैं। मैं सारणी से बता देता हूँ इसे। देखिए, जैसे क्रम संख्या, पहला पॉइंट, क्रम संख्या के बाद में हम लिखेंगे बायां पक्ष, फिर लिखेंगे दायां पक्ष, और उसके बाद निष्कर्ष। इस प्रकार ये सारणी के द्वारा भी हम इसे हल कर सकते हैं। बायां पक्ष हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, क्योंकि बायां पक्ष अपने को हल करना होता है। क्रम संख्या 1 2 3 1 2 3 4 5 6। वो तो हल करने से पता चलेगा कि कितने बार हल करने पर इसका निष्कर्ष सही आता है। देखिए, बायां पक्ष है 3m-14, दायां पक्ष 4। ठीक है, सबसे पहले कितना रखेंगे? 1 बराबर 3 × 1 - 14, 3 एकम 3 - 14 बराबर कितना आ गया? -11। क्या दोनों पक्ष बराबर हैं? नहीं है, तो आप लिखेंगे असत्य, मतलब निष्कर्ष सही नहीं है। 3m × 2 - 14, 3 दूनी 6 - 14, तो -8। इधर दायां पक्ष ये है 4, बराबर है क्या? नहीं है, तो आप लिखेंगे असत्य। फिर अब 3 रखेंगे, 3 × 3 - 14, 3 तिया 9 - 14, 14 में से 9 गए तो -5, और ये इधर 4 है। सही है क्या? नहीं है, तो आप लिखेंगे असत्य। अब कितना रखेंगे? 4, तो 3 × 4 - 14, 4 × 3 = 12, -14, तो -2 बच रहे हैं। क्या बच रहे हैं? -2। और इधर दायां पक्ष 4 है, ये बायां पक्ष है, ये दायां पक्ष। क्या दोनों पक्ष बराबर हैं? नहीं है, तो आप लिखते जाएंगे असत्य। फिर अब 5 रखेंगे, 3 × 5 - 14, 3 × 5 = 15 - 14 बराबर 1, और इस तरफ कितना है? 4 है। इस तरफ कितना है? 4 है। यह भी असत्य है। अब आ जाइए, 6 रखेंगे, 3 × 6 - 14, 6 × 18,
-14 बराबर 4 और इधर भी 4, तो ये आ गया 70। आ गया क्या 70? तो इसका मतलब है कि आप इस m के स्थान पर कितना रखोगे? m के स्थान पर 6 रखने पर तो यहाँ लिखोगे अतः m बराबर 6 हल सही है। जब तक दायां और बायां पक्ष बराबर नहीं आ जाता है तब तक आप क्रम से रखते जाइए, 1 2 3, जहाँ पर सत्य आ जाए, दोनों पक्ष बराबर आ जाए, वही उसका हल होता है। तो यह प्रयत्न एवं भूल विधि, इसको सारणी के द्वारा भी हम हल कर सकते हैं। ये सारणी स्केल और पेंसिल से आप बनाकर अभी हल कर सकते हो। कंप्लीट हो गया। अब आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 4.2। कौन सी एक्सरसाइज शुरू करेंगे? 4.2। हाँ जी, एक्सरसाइज 4.2 का जो पहला क्वेश्चन है वो ध्यान से देखेंगे। पहले चर को पृथक करने वाला चरण बताइए। क्वेश्चन 1, पहले चर को पृथक करने वाला, पहले चर को पृथक करने वाला चरण बताइए। चरण बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। और फिर समीकरण को हल कीजिए। प्रश्न 1 है x - 1 बराबर 0, x - 1 बराबर 0। दूसरा है x + 1, x + 1 बराबर 0। तीसरा है x + 6, बराबर -2। इस प्रकार आपके पास ये प्रश्न है, इनको ध्यान से देखना है। और भी बहुत सारे इसके प्रश्न हैं, बाकी प्रश्न आप स्वयं हल करेंगे। ध्यान से देखिए। हाँ जी, x - 1 बराबर 0 है तो यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे चूंकि दोनों ओर एक जोड़ने पर, आपको दोनों ओर जो भी चिन्ह, अगर यहाँ माइनस का दे रखा है तो प्लस का लिखा जाएगा, प्लस का दे रखा है तो माइनस का लिखा जाएगा, ये ध्यान रखना है। फिर पुनः कह रहा हूँ, यदि x और संख्या के बीच में माइनस है तो आपको प्लस लिखना है, प्लस है तो आपको माइनस लिखना है। तो दोनों ओर एक जोड़ने का मतलब है x - 1 तो था ही, और +1 बराबर 0 + 1, 1 में से 1 या तो कुछ नहीं बचा, तो x बराबर और 0 और 1 1, तो ये आपका सवाल भी हल हो गया। दूसरा प्रश्न, x + 1 बराबर 0 है तो आप इधर लिखेंगे दोनों ओर एक घटाने पर, क्योंकि अब की बार प्लस का है तो आपको माइनस का करना है, वो भी 1। तो आपके पास सवाल हो गया x + 1 - 1 बराबर 0 - 1, तो 1 में से गया 0 और इधर बच गया -1।
ये इसका हल है। तीसरा प्लस का 6 है तो हम लिखेंगे चूँकि दोनों ओर 6 घटाने पर तो x प्लस 6 तो है ये, -6 कर दो, -2 है, -6, यहाँ x बच गया, दोनों के चिन्ह समान है, 6 2 8, तो आपके पास आ गया x बराबर -8। इस प्रकार फिर पुनः कह रहा हूँ, यदि माइनस का मान है तो आप जोड़ना लिखोगे कि जोड़ने पर, और प्लस का है तो घटाने पर लिखोगे। तो पहला प्रश्न था, पहले चरण को पृथक करने वाला चरण, तो चरण ये है, और फिर इसको हल कीजिए तो समीकरण अपने आप ही हल हो गया कि x बराबर 1। दूसरा है, पहले चरण को पृथक करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चरण बताइए, फिर समीकरण को हल कीजिए। इस पहले प्रश्न में तो आपके पास प्लस और माइनस के सवाल हैं। प्रश्न नंबर 2 में गुणा और भाग के क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 2 है, पहले चरण को प्रथम करने वाला चरण बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। इसका पहला प्रश्न है 3l बराबर 42। दूसरा प्रश्न इसका b/2 बराबर 6, b/2 बराबर 6। हाँ जी, तो आपके पास था b/2 बराबर 6। दूसरा प्रश्न नंबर 3। तीसरा प्रश्न है इसमें 8y बराबर 36। इससे पहले प्रश्न नंबर 1 में आपको प्लस और माइनस दोनों के प्रश्न दिए थे, अब की बार गुणा और भाग के प्रश्न दिए गए। तरीका वही है, यदि कोई संख्या गुणा में है तो हम भाग देंगे और भाग में है तो हम गुणा में करेंगे। जैसे प्लस में थी तो हम घटाते थे, घटाने वाला था तो हम प्लस करते थे। ऐसा ही संबंध इनके साथ है, यदि कोई संख्या के साथ 84 के साथ अगर गुणा है तो भाग करेंगे, भाग है तो गुणा। तो आ जाइए, सबसे पहले इसमें लिखेंगे दोनों ओर 3 का भाग देने पर, 3 का भाग देने पर, यह आपने लिख दिया। अब कैसे, देखो मैं इधर बता दूं आपको, भाग का मतलब मैं लिख ही देता हूँ। 3l/3 बराबर 42/3। 3 से 3 कट गया, बच गया l बराबर, अब 42 में 3 का भाग देंगे, 42 भाग 3, 3 एकम 3, 1 2 3 चौक 12, तो आपके पास आ गए 14। तो l का मान आ गया l बराबर 14। इस प्रकार अगर संख्या गुणा में है तो हम भाग देते हैं, और यदि भाग में है तो हम गुणा करते हैं। इसमें देखो, चूँकि दोनों ओर 2 से गुणा करने पर, क्यों कर रहे हैं गुणा, क्योंकि अब की बार 2 भाग में है। तो आ जाइए, b/2 था गुणा 2 और 6 गुणा 2, 2 से 2 कट गया, बच गया b, और 6 दूनी 12, तो इसका हल आ गया 12। क्या हो रहा है, गुणा, तो हम किसका भाग देंगे, 8 का, क्योंकि दोनों ओर 8 का भाग देने पर, क्या करने पर, 8 का भाग, तो 8y/8 और 36/8, तो यहाँ बच गया y। अब ये दोनों ही संख्याएं
36 और 8, पहले 2 से काट दो, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 8 16, 18 बार, फिर 2 से 2 बार, 2 से 9 बार, यानी कि 4 से कट रहा है, 4 9 36, 4 दूनी 8, तो y का मान आ गया 9/2। कितना आ गया? 9/2। इस प्रकार प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हुआ। दूसरा और तीसरा प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट। अब प्रश्न नंबर 3 है, चर को प्रथम करने के लिए जो आप चरण प्रयोग करोगे उसे बताएं और फिर समीकरण को हल कीजिए। प्रश्न नंबर 3, पहले चरण को प्रथम करने वाला चरण बताएं, फिर समीकरण को हल कीजिए। इसका भी यही है, लेकिन अब इसमें आपके पास प्लस माइनस भी आएगा और गुणा भाग भी आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 और ये इसका पहला प्रश्न। 3n-2 बराबर 46 और प्रश्न नंबर इसका दूसरा 20p/3 बराबर 40। देखिए माइनस है, गुणा भी है, भाग है, बटे में भी है, गुणा भी है, भाग भी है। तो इस प्रकार मैं इसके 2 प्रश्न कर रहता हूँ, बाकी प्रश्न आप स्वयं हल करेंगे। सबसे पहले हम इसको हटाएंगे, तो इसको हटाने का मतलब है, ध्यान से देखना है, 3n-2 बराबर 46 यह लिखेंगे, चूंकि दोनों ओर 2 जोड़ने पर, क्योंकि माइनस है तो हम प्लस करेंगे, प्लस है तो हम माइनस करेंगे। तो आपके पास आ गया 3n-2 + 2 बराबर 46 + 2, तो आपके पास आ गया 3n बराबर 48। ये कंप्लीट। अब गुणा है तो हम क्या करेंगे? भाग। तो यहाँ लिखेंगे दोनों ओर 3 का भाग देने पर, 3 का भाग देने पर लिख दीजिए 3n/3 बराबर 48/3, तो n बराबर 16, 16 × 48। सवाल कंप्लीट हो गया। ऐसे ही इसमें आ जाइए, 20p/3 बराबर 40। पहला काम 3 उठाएंगे तो हम लिखेंगे, चूंकि दोनों ओर 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर, तो गुणा कर दीजिए, 20p/3 × 3 बराबर 40 × 3। आपके पास बच गया 20p बराबर 4 × 3 = 12, 120। अब गुणा है तो दोनों ओर गुणा कर दिया। अब की बार गुणा है तो भाग देने पर लिखेंगे दोनों ओर 20 का भाग देने पर, 20 का क्या करेंगे? भाग, क्योंकि हमें 20 हटाना है। तो 20p/20 और 120/20, तो बच गया p, 0 से 0, 2 6 12, तो 6 बार, तो p का मान कितना आ गया? 6। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हुआ। प्रश्न 4 निम्न समीकरणों को हल कीजिए। प्रश्न 4 है, निम्न समीकरणों को हल कीजिए। अब समीकरणों को हल करना है, आपकी इच्छा है ऐसे हल करें या सामान्य रूप से हल करें।
क्वेश्चन 4 है निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। 100 p बराबर 10 पहला प्रश्न है 10 p बराबर 100। दूसरा प्रश्न p बटा 4 बराबर 5। एक प्रश्न और लिख देते हैं और ये है 3p बटा 4 बराबर 6। कुछ सवाल मैं आपके सामने कर रहा हूँ, बाकी आपको हल करना है। देखिए प्रश्न है आपके पास 10p बराबर 100। आपको p का मान ज्ञात करना है। 100 के 100 10 और p में क्या संबंध है? गुणा का। क्या संबंध है? गुणा का। जब गुणा का संबंध हो और एक पक्ष से दूसरे पक्ष में संख्या आती है तो गुणा भाग में बदल जाता है, भाग गुणा में बदल जाता है। प्लस की संख्या माइनस में, माइनस की संख्या प्लस में। तो हम 10 को कहाँ ले लेंगे? नीचे। भाग में आ गया तो p बराबर 10। ये आपका सवाल। इधर वाला सवाल देखिए p बटा 4 बराबर 5। तो p बराबर 5 था, ये भाग में था तो कहाँ आ जाएगा? गुणा में। तो p बराबर 4 पंजे 20 हो गया। अगला प्रश्न है 3p बटा 4 बराबर 6। ध्यान से देखेंगे, हमें p को रोकना है। 6 का 6, दोनों संख्याएं इधर आएगी तो पलट जाएगी। भाग वाली तो गुणा में आ गई, गुणा वाली भाग में आ गई। मतलब अंश और हर इस दाएं तरफ आते ही पलट जाते। अंश हर में बदल जाता है, हर अंश में बदल जाता है। अब p बराबर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, मतलब 2 इंटू 4, तो 4 दूनी 8। इस प्रकार p का मान 8। तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट, मतलब एक्सरसाइज 4.2 आपकी पूरी हुई। जब एक्सरसाइज 4.2 पूरी हो गई तो घर से गृह कार्य करेंगे। गृह कार्य के प्रश्न नोट कीजिए। क्वेश्चन 1 है, इसमें मैं आपको 2 प्रश्न दूंगा। 3x + 12, 3x + 12 बराबर 0। और दूसरा प्रश्न है आपके पास 3x बराबर 0। और क्वेश्चन नंबर 2 है कि चर को पृथक करने के लिए चर को पृथक करने वाला चरण बताइए। चर को पृथक करने वाला चरण बताइए। चर को पृथक करने वाला चरण बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। और फिर समीकरण को हल कीजिए। हाँ जी, इसका सवाल ले लेते हैं।
5m + 7 5m + 7 = 17। और दूसरा एक प्रश्न ले लेते हैं, y - 4 = 7। y - 4 = 7, माइनस का 7 ले लिए। ये दो प्रश्न आपको HW में हल करना है। एक्सरसाइज 4.2 आपकी कंप्लीट हुई लेक्चर 3 में। अब लेक्चर 3 का जो गृह कार्य है ये अगले लेक्चर में आपको हल करके बताया जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी पहले इस गृह कार्यों को ढंग से हल करेंगे। अब पहले रफ को भी हल करके देखेंगे, फिर HW में हल करके देखेंगे। उसके बाद जब आपको ये सवाल कंप्लीट हो जाए तो उसको HW की कॉपी में हल करना है। धन्यवाद।